हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 15 to 26 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 6 इंटू 10। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 6 इंटू 6x माइनस 5 minus 5 into 7x minus 8 is equals to 12 into 4 minus x plus 1। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 6 को 6x से मल्टीप्लाई किया 36x माइनस 6 इंटू 5 30। 5 को 7x से मल्टीप्लाई किया माइनस के 35x और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 इंटू 8 40। इधर आ जाएगा 48 माइनस 12x प्लस 1। अब 36 माइनस 35 तो ये बचा x माइनस 30 प्लस 40, 40 माइनस 30 तो ये आ गया प्लस 10 इक्वल्स टू इधर क्या है 48 प्लस 1 49 माइनस 12x। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये 12x को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 49। 10 को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ अपनी टर्म को लेके जाते हैं। तो दिस इज 13x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 10 39। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 39। 13 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x हमारे पास आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 इंटू x प्लस 4। तो इनको सॉल्व करेंगे। पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 5 को x प्लस 3 के साथ, सिमिलरली इस x को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 7 को x प्लस 4 के साथ। तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x माइनस ये आ गया 5x माइनस 5 इंटू 3 15। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3x माइनस 5x तो ये आ जाएगा माइनस के 2x। 5 बड़ी टर्म है, नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। 7 बड़ा है, 7 में से 4 निकाले 3x माइनस 28। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 3x को भी इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के 3x। इधर है माइनस 28, 15 इधर आएगा तो प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x माइनस एक्स एक्स तो ये आ गया नेगेटिव साइन। 28 में से 15 निकाले दिस इज 13, तो x की वैल्यू माइनस 13। क्वेश्चन नंबर 17 x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा a, ये हमारा b, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b माइनस, अब यहाँ पे यूज होगा a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका a है, ये आपका b, बाहर नेगेटिव साइन है तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल्स टू ये माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा और ये आ गया, इसको आप 25 लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर
25, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4x इजिकल्स टू -2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। बाहर नेगेटिव साइन है तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। तो ये 25 माइनस 4, ये आ गया 21 माइनस 10x माइनस 4x माइनस 14x इजिकल्स टू -2। तो माइनस 14x को मैंने यहीं पे रखा, ये -2 है। इस 21 को मैं इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 23। तो x की वैल्यू 23/40। अब ऐसे ये किसी भी कॉमन टेबल पे कैंसिल नहीं होते, लेकिन आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 पे चला जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 9, सो 1 9/4। क्वेश्चन नंबर 18, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इजिकल्स टू 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पहले क्या करेंगे, इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 6। फिर ये -1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, -1 को x प्लस 6 के साथ, फिर नेगेटिव साइन। अब ये माइनस मैंने बाहर रख लिया, x माइनस 2 को हमें x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस x को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर ये -2 को x माइनस 3 के साथ। इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए रखे क्योंकि बाहर ये नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन मैंने बाहर रख दिया। अब x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6, तो ये नेगेटिव। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x, -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2 6, साइन आ जाएगा पॉजिटिव। 6x माइनस 5x, तो ये सॉरी 5x, तो ये आ गया 5x माइनस 6 माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x माइनस के 5x प्लस 6, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर नेगेटिव का बन जाएगा, 5x पॉजिटिव हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया। 5x प्लस 5x 10x, -6 और -6 माइनस के 12, तो 10x 3, 12 को इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 12 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इक्वालिटी की दूसरी तरफ टर्म्स को लेके जाते हैं। ये हो गया 15, x की वैल्यू 15/10, तो 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 दा 5 2 दा, तो ये आ गया 3/2। अभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 1/2। क्वेश्चन नंबर 19, 3x अपॉन x प्लस 6 माइनस x अपॉन x प्लस 5 इजिकल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पे हमें लेना होगा एलसीएम, x प्लस 6 और x प्लस 5 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे x प्लस 6 है तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x प्लस 5 से, माइनस x प्लस 6 एंड x प्लस 5 को जब आप इस टर्म से डिवाइड करेंगे x प्लस 5 से, तो बचा क्या, x प्लस 6 और उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया 15x माइनस x को x से x स्क्वायर, ये माइनस साइन हो गया, x को 6 से 6x अपॉन, यहाँ पे
इसको अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, वैसे अदरवाइज ये मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो 3x² माइनस x², ये आ गया 2x²। 15 में से 6x निकालें, 9x। ये वैल्यू जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए हमें 2 ऐसे ही रख लिया मैंने। x प्लस 6 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। तो इधर आ गया 2, x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, ये आ गया 6x, 5 6 30। ये आ गया x², 5 एंड 6 ऐड होंगे 11x प्लस 30। तो मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, 2x² प्लस 22x प्लस 60 हो जाएगा। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, ये है 2x² प्लस 9x। तो 2x² और 22x को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी, तो ये माइनस के 2x² हो जाएंगे और माइनस के 22x, और इधर क्या बच गया 60। 2x² तो 2x² कैंसिल, 9x माइनस 22x इज इक्वल्स टू 60। तो 22 में से 9 निकाले 13, साइन आएगा साथ में नेगेटिव। x की वैल्यू आ गई 60 बाय 13। तो अब ये किसी भी साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा, किसी भी टेबल पे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 पे चला जाएगा 52, 8 आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट है तो ये हमारी इक्वेशन है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे हमें इस टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड किया, क्या बचा x माइनस 1, तो 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो आ गया x माइनस 2 और ये आ गया 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 3x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हम करते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3x माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, और इधर 3 और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब पहले 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ x माइनस 3 के साथ, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। इस तरफ 3 मैंने बाहर रख लिया, पहले हम x को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 को x माइनस 2 के साथ। तो ये हो गया 3x² माइनस 9x माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 12। इसको सॉल्व करते हैं, ये x² माइनस 2x हो जाएगा माइनस x और ये प्लस 2। तो ये आ गया 3x², 9 और 4 ये ऐड हो गए, तो ये आ गया माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू, इस तरफ है x² माइनस 2 और माइनस 1, ये आ गया माइनस 3x प्लस 2। तो दिस इज 3x² माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, 3x² माइनस 3 3 9x, 3 इंटू 2
6। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। अब मैं 3x² को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आऊंगी, नेगेटिव हो जाएगा। -9 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर है 6 और 12 को हम इधर ले आएंगे तो -12। ये कैंसिल हो गया हमारे पास। -13x + 9x, 13 में से 9 निकाले 4, साथ में आ गया नेगेटिव साइन। 12 में से 6 निकाले 6, साथ में आएगा नेगेटिव साइन। सो x की वैल्यू -6 बाई -4। 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, दिस इज 3/2 और यू कैन से 1/2। नेक्स्ट है 21। x - 1 अपॉन 7x - 14 इज इक्वल्स टू x - 3 इंटू 7x - 26। अब इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो x - 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 7x - 26 से, x - 3 मल्टीप्लाई होगा 7x - 14 से। अब सबसे पहले x मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। दूसरी तरफ x को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 को 7x - 14 से। अब सॉल्व करते हैं, ये आ गया 7x² माइनस ये आ गया 26x, -7x + 26। 7x² - 14x माइनस 7 × 3 21x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 14 × 3 42। तो 7x², इसको सॉल्व करते हैं। 26 और 7 को ऐड किया, ये आ गया 33। इधर आ गया 7x² माइनस 14 और 21 को ऐड किया, 35x + 42। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। 7x² को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 35x को इधर लेके आएंगे इक्वालिटी की दूसरी तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर है हमारे पास 42, 26 को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ये तो कैंसिल हो गया। 35 में से 33 निकाले, 2x = 42 - 26, तो ये आ गया 16। x की वैल्यू 16, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ गया 8। नेक्स्ट है 1/x - 1 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/x + 3 माइनस 1/x + 4। अब हमें दोनों साइड ही एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ गया, x × x - 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको जब x - 1 से डिवाइड किया, क्या आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस इस टर्म को x से डिवाइड किया, क्या बच गया, x - 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x - 1। इस तरफ x + 3 और x + 4 हमारा एलसीएम आ गया। इस टर्म को x + 3 से डिवाइड किया तो क्या बच गया, x + 4 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो x + 4 माइनस x + 3 और x + 4 को x + 4 से डिवाइड किया, क्या बच गया, x + 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x + 3। ये नेगेटिव साइन मैंने ऐसा रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया x माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस के 1। अब डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया x² - x। इस तरफ आ गया x + 4 माइनस x - 3, ये आ गया x + 3 इंटू x + 4। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/x² - x। इधर आ गया हमारा ये कैंसिल, 4 - 3 1/x²।
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अगेन अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू ये हो जाएगा, और इस तरफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ये तो 1 ही है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। इस तरफ ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 3 12। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इस तरफ मैं सिर्फ 12 रख लूँगी, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, 7x को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया। 12 इज इक्वल्स टू ये माइनस 8x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बाय माइनस 8। तो 4 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 4 2 4 3 तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3/2 और माइनस 1 1/2। क्वेश्चन 23 हमें सॉल्व करना है ये, फिर फाइंड करनी है a की वैल्यू। देखिए a की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी नीड वैल्यू ऑफ x, तभी हम a की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो पहले इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये है 2x अपॉन 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 7x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, इसको मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13/6। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा 3 6 एंड 4 का एलसीएम ले लेंगे। फिर 2 पे चला गया, अगेन 2, ये आ गया हमारे पास 12। 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 को करेंगे 2x से मल्टीप्लाई, देन माइनस 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 1 से, 4 इंटू 2 8x माइनस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2, 3 को 7x से मल्टीप्लाई किया 21x, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 13/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 21 तो ये आ गया 27x, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 13/6। अब हम कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 27x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 12। अब देखिए ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते थे, जैसे 6 1 6 2 फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, या फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 जो है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, ये तो एक ऑप्शन है कि 6 को 27x से मल्टीप्लाई करो फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, इधर 12 और 13 को मल्टीप्लाई करो, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ इधर से 27x माइनस 1 6 मैं इधर ले आती हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा ना ऐसे, तो ये 27x माइनस 1 13 टू 26, तो 1 को इधर लेके आएंगे प्लस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 27/27 दैट इज 1।
तो मैं 6 को इधर ले आई। आप चाहो तो पहले 6 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 को -1 से, और इधर 13 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सॉल्व कर दो, फिर भी आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या गिवन है, 1/a प्लस 5x इजिकल्स टू 8। इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1। सो ये 1/a प्लस 5 इंटू 1 इजिकल्स टू 8। ये हो गया 5 इजिकल्स टू 8। 5 को इधर ले आएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 3। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो 1 इजिकल्स टू a को मैं इधर ले जाऊंगी, a इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। 3 मैं इधर ले जाऊंगी, तो 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। नेक्स्ट है, हमें ये सॉल्व करना है। देन लेटर ऑफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे। 5 प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3। इसको हमेशा ब्रैकेट में ले लो, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होती अगर नेगेटिव साइन होता है ना। तो इसको 4 3 12 प्लस 1 13/3 इजिकल्स टू 0। एलसीएम लेंगे 5 t एंड t का, तो ये आ गया 15। 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 बच गया। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3x। 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस x से। सिमिलरली 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, इजिकल्स टू 0। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू माइनस 3x माइनस 9x। 5 7 35 माइनस 5x 65 अपॉन 15 इजिकल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। -9 और -5, ये हो गया -14x। 12 प्लस 35 प्लस 65, 12, तो ये आ गया 112। इस तरफ देखिए, ये 15 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -14x प्लस 112। ये क्या बन गया, 0 बन गया। -14x 112 को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू -112/-14, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 14 8 था, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वी हैव 3p माइनस 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। x की वैल्यू हम 8 पुट करेंगे। 3p माइनस 2 इंटू 8 प्लस 1 इजिकल्स टू 0। 16 प्लस 1 इजिकल्स टू 0। 3p ये आ जाएगा माइनस के 15, तो 3p 15 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से अब हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 15/3, तो p हमें मिल गया 5। नेक्स्ट है 0.25 प्लस 1.95 अपॉन x इजिकल्स टू 0.9। तो यहाँ पे क्या है, 1। हमें एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम की भी जरूरत नहीं है। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, हम 1.95/x यहीं पे रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये आ गया 1.95 अपॉन x इजिकल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे। ये आ गया 10 5, हमें मिल गया यहाँ पे 0.65। अब ये 1.95 है, x इधर लेके जाएंगे तो ये इससे हो जाएगा
मल्टीप्लाई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, ये 0.65 इधर ले आऊँगी तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये बाय 100। सिमिलरली 0.65 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100। अब ये 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 1 द 5, 5 3 द 5 3 द 15, 9 3। x की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो डायरेक्ट हमने ये वैल्यू कांस्टेंट उधर ले गए, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 26, ये है 5x माइनस, अब ये ब्रैकेट में है 4x प्लस 5x माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 14 बाय 3। अब मैं पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। यहाँ पे मैंने 7 को एलसीएम ले लिया 1 और 7 का, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x से, प्लस ये टर्म एज सच आ जाएगी जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। तो ये 5x माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 28x प्लस 5x माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 14 बाय 3। 28 चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फोर एक्स माइनस 14 बाय 3। अब अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 और 7 का। तो 7 हमें एलसीएम मिल गया, 7 को 1 से डिवाइड किया 7 इंटू 5x आ गया, माइनस ये आ गया 33x, ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस के 4, इस तरफ है 4x माइनस 14 बाय 3। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया 1 और 7 का, यहाँ पे भी ये आ गया 35x माइनस 33x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 14 बाय 3। 35 माइनस 33 2x प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 14 अपॉन 3। अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4x माइनस 14, ये आ गया 6x 12 28x देन माइनस 98। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर है माइनस 98, 12 को इधर लेके आएंगे तो 12 भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 28 में से 6 निकाले 22x विद नेगेटिव साइन, ये आ गया 110। सो x की वैल्यू माइनस 110 बाय माइनस 22, तो 22 के टेबल में चला जाएगा, 22 5 था, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।